ओम शांति। जितना हम बाबा की याद में रहकर बाबा से मन बुद्धि के तार जोड़ते हैं, उन्हें अपना मानते हैं, बनाते हैं, उनके बन जाते हैं, तो जिस पल भी दिल से आत्मा बाबा को पुकारती है तो बाबा अपनी सर्वस्व शक्तियों के साथ, हजार भुजाओं के साथ हमारी सेवा पर उपस्थित हो जाते हैं। ये प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा का निजी अनुभव है कि जिस पल दिल से याद करते हैं तो दिलाराम किसी न किसी रूप में, चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे स्थितियों के रूप में, हमारे समक्ष आकर असंभव को भी संभव कर जाते हैं। परंतु इसी बात को भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी कि भगवान सब जगह है ना, कण कण में है, हर व्यक्ति में है, हर वस्तु में है ना, जीव जंतुओं में भी है, उस रीति से ले लिया है। शिव बाबा जब आते हैं तो हमारे मन की इस भ्रांति को मिटा देते हैं, बता देते हैं मैं कौन हूं और हम आत्माएं कौन है। आज की मुरली हमें विशेष ना इसी बात को पक्का कराने के लिए बाबा ने समझाई है, बताई है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 31 मई 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं, जड़ है। इसलिए देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? उत्तर है, बाप बहुरूपी है। जहां आवश्यकता होती है सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं, भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, है ना। साकार ब्रह्मा बाबा के समक्ष थोड़ी सी आत्माएं, उस समय तो इतनी सारे नहीं थे, बैठी थी। तो बाबा ने कहते हैं छोटा सा गुलशन। अभी तो हमारा गुलशन बड़ा हो गया है ना, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। कहाँ मुखड़ियां भी होती हैं, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़ियां होती हैं। यह भी बगीचा है ना, है ना। अब यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने, विकारों को छोड़ने, निर्विकारी बनने। इसीलिए आते हैं ना, पतित से पावन बनने। श्रीमत से हम कांटों से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल बगीचे में होते हैं। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। बाप भी समझाते हैं, यह है पतित कांटों का जंगल, वह है
फूलों का बगीचा, फूलों का बगीचा था। सतयुग में सब आत्माएं प्योर थी, फूलों का बगीचा था। वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा। दुख देता है ना, सबसे बड़ा कांटा है। उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहां तो तुम देही अभिमानी रहते हो, आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है, तो स्थिति को एक बार अनुभव करके देखें ना। बाबा बता रहे हैं कि वहां आत्मा क्या अंदर सोचती है ना, अंदर क्या चलता है जब शरीर छोड़ती है। तो उस स्थिति को, उन संकल्पों को यहां इमर्ज करके देखें तो आत्मा में ज्ञान रहता है। अभी हमारी आयु पूरी होती है, अब हम यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। साक्षात्कार होता है, जिस शरीर में जाना है उसका साक्षात्कार होता है। हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे, फिर मुखड़ी बनकर, बेबी होता है ना, मुखड़ी से फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान नहीं है। आत्मा का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान नहीं है। सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह शरीर पुराना है, इसको अब बदलना है। अंदर में खुशी रहती है, नया शरीर मिलता है ना, नया कपड़ा मिला जैसे, तो बहुत खुश होती है आत्मा। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहां होती नहीं, यहां होती है लोक लाज कुल की मर्यादा। फर्क है ना, वहां की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहां तो है असत्य मर्यादा। मर्यादाएं भी बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार पर बनी है। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही हैं, जबकि आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है, आसुरी संप्रदाय में से ही बाबा दैवी संप्रदाय वाली आत्माओं को निकालते हैं। तो जब उनकी स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही दैवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। यह भी समझाया है, योग बल से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताने पड़े। उसमें भी खास है विकार की बात। याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिमान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है, उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। यह लक्ष्मी नारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारी सृष्टि पर इनका राज्य है, एक छत्र राज्य। कितने शक्तिशाली हैं। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। अब तो जमीन ही कलराठी हो गई है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो, तो क्या होना चाहिए? इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। जैसे पढ़ाई पढ़ते हैं, जितना इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, जितना समझ में आता है, उस आधार पर खुशी होगी। तुम्हारी यह है
ऊंचते ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंचते ऊंच पढ़ाने वाला है, बच्चे पढ़ते भी हैं किस लिए? ऊंचते ऊंच बनने के लिए। तुम कितना नीच थे, एकदम नीच से फिर ऊंच बनते हो। बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़े ही हो, अपवित्र वहां जा ना सके, नीचे हैं, तब तो ऊंच देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं। देवताओं की कितनी महिमा गाते हैं, कितनी आरती करते हैं ना। माता की आरती करते हैं, गणेश जी की आरती करते हैं, हनुमान जी की आरती करते हैं, श्री कृष्ण जी की महिमा करते हैं। तो उनकी महिमा क्यों करते हैं, है ना? क्योंकि वो ऊंचे हैं। मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। कहते हैं ना, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। फिर कहते हैं रहम करो, तो हम भी ऐसे ऊंच बने। भगवान को कहते हैं हम पर रहम करो, तरस करो, ताकि हम भी ऊंचे बन जाएं। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं। है तो वह भी मनुष्य, देवी देवताएं भी हैं तो मनुष्य ना, परंतु उनमें दैवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम भी उन्हों जैसे बने। यह कोई को पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया। दुनिया में तो किसी को पता नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है। कैसे इस दैवी झाड़ का सैपलिंग लगता है। बाप आते भी हैं संगम युग पर। यह पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाकी सब हम पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन बाकी सब हिसाब किताब चुकतो कर चले जाएंगे शांति धाम। मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं, कितने मंत्र देते हैं। हाँ, बाप का है ही एक मंत्र। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे। कैसे बने देवी देवता? इस महामंत्र से। कौन सा मंत्र है? मन मना भव। बस एक मन बुद्धि से बाबा को याद करो। भगवान उवाच है ना, वो लोग भल श्लोक आदि कहते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कितने सारे श्लोक पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के। तुम अर्थ समझा सकते हो। कुंभ के मेले में जाते हैं, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो। कुंभ के मेले में भी यह है पतित दुनिया नर्क। मेले में हमारे भी लगते हैं ना बड़े बड़े पवेलियन, है ना, स्टॉल्स भी लगते हैं, तो समझाते हैं उनको क्या यह है पतित दुनिया नर्क। सतयुग पावन दुनिया थी, जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते हैं शरीर को ही पावन बनाना है, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। आत्मा तो सदैव पावन है ही। वो तो यही कहते हैं ना, आत्मा तो उसको लेप छेप नहीं लगता है, वो तो पावन है ही, तो शरीर का स्नान कराते हैं।
आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम लिख भी सकते हो, क्या आत्मा पवित्र होगी किससे? ज्ञान स्नान से, न कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं, जो भी नदियां हैं उनमें रोज स्नान करते रहते हैं, पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। बातें कितनी सहज हैं, परंतु किसकी भी बुद्धि में आती नहीं है तो इजी कि ज्ञान स्नान करना है, पानी का स्नान की बात नहीं है। आत्मा को पवित्र बनाना है, शरीर को नहीं बनाना, परंतु फिर भी समझते नहीं हैं। ज्ञान से ही सद्गति होती है सेकंड में। फिर कहते हैं ज्ञान इतना अथाह है, जो सारा समुद्र स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता। एक तरफ बिंदु है, दूसरी तरफ सिंधु है, एक तरफ सार है, दूसरी तरफ विस्तार है। तो बाबा कहते हैं बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं, तो विस्तार भी बताते हैं बाबा और सार भी बताते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गूढ़ बातें सुनाता हूं। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया? अरे पहले कैसे सुनाएंगे? कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। पहले कैसे सुनाएंगे? शुरू से लेकर सुनाएंगे ना। पिछाड़ी का पाठ पहले कैसे सुना सकेंगे, है ना। स्टोरी ऐसे तो नहीं होगा ना, एंड वाली बातें पहले बता दे, नहीं, शुरू से लेकर सुनाएंगे। काउंटिंग 1 2 3 4 ही चलेगी ना, 1 के बाद 9 थोड़ी ना आप सीखोगे, नहीं। तो शुरू से लेकर धीरे धीरे बाबा समझाते हैं। यह भी बाप सुनाते रहते हैं। यह सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो। कोई पूछे रचता और रचना का ज्ञान, आदि मध्य अंत का ज्ञान, तो हम बता सकते हैं। और तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो बाहर जाकर कहते हैं यहां तो पूरी समझानी नहीं मिलती है। फालतू चित्र रखे हैं, इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है ना। नहीं तो वह भी पूरा समझते नहीं है, समझाने वाले भी पूरा नहीं, तो जैसे को तैसा मिला। बाप कहते हैं कहां कहां हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने शुरूड़ यानी होशियार नहीं है, तो फिर हम भी उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं, क्योंकि बाप तो है ही बहुत छोटा रॉकेट। सेकंड भी नहीं लगता है बाबा को प्रवेश करके काम करने में, आने जाने में देरी नहीं लगती है। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है। बाबा ने ये श्रेष्ठ कर्म किया है ना, ये बाबा की विशेषता है, परंतु इस विशेषता के कारण उन्होंने सर्वव्यापी कह दिया, बहुरूपी कह दिया। यह तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं तो उन्हों को समझाने वाले भी ऐसे चाहिए। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले आती है। कहाँ भी जन्म ले, फिर वहां वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। बहुत होता है आजकल तो,
छोटे छोटे बच्चे ना शास्त्रों की बातें ऐसे कंठ कर लेते हैं, ऐसे श्लोक याद हो जाते हैं कि बस बड़े बड़े भी ना कर सकें। अंतमति सुगति होती है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है ना। अभी तुम बच्चे समझते हो, आखिर वह दिन आया आज, जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्यों को तो यह भी पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम सभी? ये क्या है? यही सत्यनारायण की कथा है, जिसे सुनने से नर नारायण नारी लक्ष्मी बनती है। यही अमर कथा है, जिससे हम आत्माएं इस मृत्यु लोक को छोड़कर अमर लोक में जाती हैं, अमरनाथ की सच्ची पार्वती बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, है एक ही कथा, सुनाई भी एक ने है, फिर उसके शास्त्र बनाए हैं, दृष्टांत सब तुम्हारे हैं। जो भी एग्जाम्पल्स देते हैं सब तुम्हारे हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर बाप ही आकर सब बातें समझाते हैं। यह बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सतयुग, त्रेता, राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। यह ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं। यह ज्ञान कोई को है नहीं, जो तुमको बाप ने ज्ञान दिया है। जो भी आत्माएं हैं, उन्हों का पाठ ड्रामा में नोंधा हुआ है। जिस समय जिसका जो पाठ होगा, उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। यह है इंपॉर्टेंट बात। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। बच्चे ही बुलाते हैं। बाप भी कहते हैं, हमारे बच्चे कामचिता पर बैठ भस्म हो गए हैं, काले हो गए हैं, भस्म हो गए हैं, बिल्कुल नाम निशान नहीं रहा है। यह है यथार्थ बातें। मतलब इनका अर्थ समझना है। यथार्थ बातें। आत्मा जो अकाल है, उनका यह तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं, यह कौन है? बोलो, देखो लिखा हुआ है, भगवान उवाच, मैं साधारण तन में आता हूं। ना दुनियावी जो गीता है उसमें भी लिखा हुआ है, मैं साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूं। वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है। साधारण ही फिर वह कृष्ण बनता है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, कल्प वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं। जानते हैं हम यह बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है। जानते हैं हम तपस्या कर रहे हैं, लक्ष्य बुद्धि में है, हम यह बनते हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर का अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते हैं, फिर पालना भी वही करेंगे। दुनिया में भी यही होता है ना, माँ बाप जन्म देते हैं बच्चे को, फिर पालना भी वही करते हैं ना। तो यहाँ भी वही आत्मा
जो स्थापना के निमित्त बनती है वही फिर पालना के निमित्त भी बनती है। स्थापना के समय का नाम, रूप, देश, काल अलग। पालना का नाम, रूप, देश, काल अलग है। यह बातें समझाने में तो बड़ी सहज हैं। यह नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर यह देखेंगे ना कल्पवृक्ष, तो उनके ऊपर विष्णु चतुर्भुज, फिर यह बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का। बुद्धि में यह ज्ञान है, हम यह देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं। और कोई लेते हैं क्या? जो आदि में आए हैं वही अंत तक रहते हैं और वही 84 जन्म लेते हैं। जो बाद में आए हैं उनके कम जन्म होते हैं। नहीं, तो बाबा ने कहा कि और कोई लेते हैं क्या? नहीं, 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है। देवताएं ही हैं जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना, एक खिलौना था ना, बचपन में हमने देखा था, खिलौना होता है ना मछलियों का। मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है ना, सभी ने खेला होगा बचपन में। वह भी जैसे सीढ़ी है ना, पहले ऐसे करके ऊपर चढ़ाते हैं, फिर वो धीरे 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 करके नीचे उतरती है। भ्रमरी, कछुए आदि के भी जो मिसाल दिए जाते हैं वह सब इस समय के हैं। भ्रमरी में भी देखो कितना अक्ल है। मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अक्ल नहीं है। हाँ, भ्रमरी क्या करती है? विष्टा के कीड़ों को लेकर आती है और उन्हें आप समान बनाती है। तो वह कहते इतनी भी अकल नहीं है कि उन्हें अपने समान बना सको। सर्प पुरानी खाल छोड़कर नई ले लेते हैं। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है कि ऐसे ही हमें भी पुराना वस्त्र त्याग, पुरानी देह त्याग नहीं लेनी है। तो समझदार और लायक। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, देवता बनने के लायक नहीं है, ऊपर जाने के लायक नहीं है। कारण क्या है? अपवित्रता। तो बाबा क्या करते हैं? हमें लायक बनाते हैं, प्योर बना देते हैं। तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया। सतयुग, यह तो एक बाप का ही काम है जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेवन बनाते हैं। हेवन क्या होता है यह मनुष्यों को पता नहीं है। हेवन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितना बार राज्य लिया है और फिर गवाया है, यह भी तुम जानते हो। राम मत से तुमने राज्य लिया है, रावण मत से राज्य गवाया है। सबसे पहले कौन सा राज्य गवाया है? स्वराज्य गवाया है, फिर विश्व राज्य भी गवाया है। अभी फिर ऊपर चढ़ने लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने लिए नहीं मिलती है। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। भक्ति मार्ग का शो बहुत है, यहां तो बिल्कुल दिखावा नहीं है ना। वह है दुबन दलदल, एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। जब
सभी का अंत होता है, तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। जब दलदल में पूरी तरह फंस जाते हैं, पुकारते हैं भगवान को, तब बाबा आते हैं, दलदल से निकालते हैं। मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। याद रखेंगे आज का टाइटल हम कौन है? खुदाई खिदमतगार। बाबा के साथ सेवा करते हैं ना, यह सबसे अच्छे ते अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो, फिर उनसे छाट कर निकलेंगे। यह भी नई बात नहीं है, कल्प पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं? श्रीमत मिलती है, सबको बराबर मिलती है, ज्ञान सबको बराबर मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से चलते हैं श्रीमत पर, उस आधार पर फिर छटनी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में नूंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है बहुत सहज। तुम जानते हो भगवान आते ही हैं कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। जाते सब हैं, पर अलग अलग दशाएं बैठती हैं। इसका मतलब पूरा ईश्वरीय ज्ञान धारण नहीं कर पाते, पूरी तरह योग लगा नहीं पाते, अलग अलग दशाएं चलती रहती हैं। बृहस्पति की दशा बैठे तो नंबर 1 पद पाए, स्वर्ग में पूरी तरह पूरा पद पाए। अच्छा मीठे मीठे के बेजवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है। खुदाई खिदमतगार बनना है। दूसरा, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोकलाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। दैवी गुण संपन्न बन दैवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। वरदान है अपवित्रता का अंश, आलस्य और अलबेलेपन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। संपूर्ण निर्विकारी कैसे बनेंगे? जब अपवित्रता के जो अंश है ना, आलस्य और अलबेलापन, इसका त्याग करेंगे। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, यह विकार का अंश है, जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। स्लोगन है, सेवा भले करो लेकिन
व्यर्थ खर्च नहीं करो। अब इस खर्चे में कई बातें आ जाती हैं, है ना। व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ श्वास, व्यर्थ तन शक्ति, व्यर्थ धन शक्ति। तो बाबा चाहते हैं इकोनॉमी से काम करें ना। तो आज विशेष हम सभी ये अभ्यास करेंगे कि हम खुदाई खिदमतगार हैं और खुद बाबा ने अपनी सेवा अर्थ हमें निमित्त बनाया है। तो सारा दिन कर्म करते हुए अपना ये टाइटल याद रखेंगे, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। तो जो भी कार्य करें बाबा की सेवा समझ करें और उस सेवा के अंदर ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय शक्तियाँ जरूर आनी चाहिए, तब ही यथार्थ रीति खुदाई खिदमत हो पाएगी। तो इस बात का ध्यान देंगे, टाइटल याद रखेंगे। अच्छा, ओम शांति। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाए। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल, आनंद विभोर
बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश, युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं, सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा। हाँ, बरसा रहा।